नमस्कार। पाकिस्तान ने एक बार अमेरिका से दोबारा बोला है कि वो जो मिलिट्री एड आया करती थी ट्रंप के जमाने में उसको रेस्टोर किया जाए, ताकि पाकिस्तान अपने जो नए हथियार हैं जो अमेरिका से खरीदने हैं और साथ में अमेरिकन इक्विपमेंट जो पहले से ही पाकिस्तान के पास है उसका रिनोवेशन या उसको उसको उसकी मेंटेनेंस करवा पाए। इसके साथ साथ एड से बहुत सारा और पैसा आया करता था, डॉलर भी आया करता था। ऐसे ये डिमांड एक ऐसे टाइम पे आई है जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना में है, दो अलग अलग नाव में पैर रख के पाकिस्तान चलता हुआ। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आलिया शाह जी हैं। आलिया शाह जी पाकिस्तान की सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप इनको देखते रहते हैं। इनका अपना एक यूट्यूब चैनल भी है और बहुत बहुत अच्छा चैनल है, बड़ी अच्छी एनालिसिस देती हैं। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम पहली चीज, ये पाकिस्तान ने मिलिट्री एड को दोबारा रेस्टोर करने के लिए बोला। अमेरिका ने पिछली एडमिनिस्ट्रेशन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इसे रोका, चाइना की वजह से ही रोका गई थी, ये तो सबको पता है। तो इस समय पाकिस्तान के आर्मी चीफ चाइना में है, उसी टाइम पे बोला जा रहा है कि मिलिट्री एड दोबारा रिस्टोर कर दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि दो नाव पे पैर रख के चल पाएगा पाकिस्तान? जी, सबसे पहले तो थैंक यू कि आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में और आपका चैनल भी बहुत अच्छा चल रहा है और आप बहुत अच्छे एनालिसिस देते हैं। जहाँ तक ये खबर है तो मैं इसको देख रही थी कि ये डॉन में भी पब्लिश हुई है और उसमें इस तरीके से पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान अर्जेस यूएस टू रिस्टोर मिलिट्री फाइनेंसिंग। ठीक है, अब इस पे कुछ इस तरह से बात की गई है कि जो एड थी उसको बहाल किया जाए, लेकिन हमारे आर्मी चीफ चाइना में नहीं है इस वक्त, वो वापस आ चुके, बल्कि उन्होंने पासिंग आउट परेड की एक सेरेमनी में शरीक हुए हुए और वहां पर उन्होंने एक स्पीच भी की है और उस स्पीच में उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, इंडिया पाकिस्तान से मुराद ये कि वो जो नेबरिंग कंट्रीज हैं और जो दुनिया है और नेशंस हैं उसके साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे रहेंगे उसके ऊपर बड़ी तफसीली उन्होंने गुफ्तगू भी फरमाई है। तो वो वापस आ चुके हैं। ये जो बात है आपने कही, तो देखिए, ये पाकिस्तान का तो अमेरिका के साथ जो सिलसिला है वो तो आप जानती हैं कि बड़ा पुराना ये सिलसिला है और एड का तो बहुत पुराना नाता है हमारा। और प्यार और मोहब्बत का भी बड़ा नाता है और उसके अलावा धोखेबाजी और इस तरह का भी बड़ा नाता है। वो भी हम हमारे साथ कभी वो कर जाते हैं कि उनके जो जहाज हैं वो पहुंचने होते हैं और वो नहीं पहुंच पाते और हमने भी बाजुका जो है वो कहते हैं कि हमारी एड कहाँ खर्च की है, हमें जरा बताया जाए। तो ये सब कुछ जो है चलता रहता है, लेकिन इस एड के लिए जो कहा जा रहा है, तो देखें अब ये इस वक्त जो हमारी जो सिचुएशन है वो तो आप जानते ही है ना, यानी जो डिफॉल्ट होने के नजदीक। और अच्छा, इससे पहले आईएमएफ की तरफ से ये भी कदगने लगी, यानी ये भी कहा गया उनके जो स्टेप्स पूरे कंप्लीट करने थे उसमें ये भी था कि जी जहाँ और बहुत सारी आपने पैरामीटर्स देने, वहीं पर जो बजट है आर्मी का वो कम किया जाए, ये कम किया जाए, उसके अंदर ही और बहुत कुछ कम करने की भी बातें की गई, जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम्स भी किए कि जनाब ये वाली उनकी तरफ से डिमांड आई है। तो जाहिर है कि वो काफी कुछ चीजें जो है वो कम हुई है। वैसे तो ये बड़ी ही मुश्किल बात है पाकिस्तान की हुकूमत के लिए, हुकूमत की क्या मजाल होती है कि वो कुछ कम कर दे, ज्यादा ही होता है हमेशा। लेकिन क्योंकि आईएमएफ की तरफ से डिमांड्स आई और जो बजट है और वो कहा गया कि उसमें भी कमी की गई है, ये किया गया, वो सारा कुछ चलता रहा। तो फिर अगर आपको याद हो जनरल बाजवा ने जब वो मामला हुआ था जब उनके दौर में, तो एलओसी पर जब उनकी बात हो रही थी तो उस वक्त जो मेरा ख्याल है कि उनकी आखिरी स्पीच थी या कौन सी थी कि जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने अपना इतना मिलिट्री बजट जो है वो कम किया वगैरह वगैरह, इस तरह की सारी चीजें हुई। तो ये जो है अब इसके लिए कहा जा रहा है कि आप इसको रिस्टोर करें। तो देखिए अब क्या होता है इसके रिजल्ट के तौर पर, क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका ये भी जानता है कि ये होगा तो फिर असलिया तो अमेरिका से ही लेना है ना। तो पैसे असल में ना होता क्या है कि पैसे उनसे लेकर हम उनको वापस देने होते हैं हमने। क्योंकि हमने जो हमें वो एड देते हैं खासतौर पर मिलिट्री एड, तो जाहिर है कि वेपन्स के लिए, असलहे के लिए, सब के लिए ना, या ये जो भी है दोनों कंट्रीज के बीच एग्रीमेंट है या स्पेयर पार्ट्स ये वगैरह वगैरह इस तरह की जेट्स और ये सब कुछ, तो हमने उनको जो करना होता है तो वो कहते हैं कि चलो ठीक है इधर ही आना वापस, तो वो दे दिया करते हैं। तो अब देखेंगे इसके ऊपर क्या होता राइट। अच्छा, ये क्या क्या अमेरिका ऑब्जेक्ट नहीं करेगा कि पाकिस्तान चाइना से फिर से दोस्ती बना रहा है? हालांकि इस समय पाकिस्तान और चाइना के बीच में दरारें बहुत ज्यादा दिख रही हैं, लेकिन आर्मी चीफ वहां हैं एंड आर्मी चीफ इज द पर्सन हु कॉल्स द शॉट्स। तो आर्मी चीफ वहां है, 4 दिन के ट्रिप पे हैं, छोटा ट्रिप भी नहीं होता। कुछ तो वहां पे बात कर रहे होंगे वो। क्या अमेरिका इस चीज पे ऑब्जेक्शन नहीं करेगा? क्योंकि ये चाइना की करीबी की वजह से ही तो पिछली बार रेड बंद हुई थी। इस बार दोबारा रेस्टोर करने पे क्या वो ये नहीं बोलेगा कि आप चाइना से दोस्ती तोड़िए?
नहीं, एक तो ये कि आर्मी चीफ ने तो आज पासिंग आउट परेड में शिरकत की है सेरेमनी। आप कह रहे हैं वहां पर चाइना में अभी भी? नहीं तो मतलब ही वॉज देयर, आप भी पहुंच गए होंगे, इतना लेटेस्ट अपडेट मेरे पास नहीं था। ही वॉज देयर, मैं आपको वही बता रही थी कि उन्होंने, देखिए जहां तक चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, ये तो अमेरिका बड़े अच्छे तरीके से जानता है कि ये तो बड़े पुराने ताल्लुकात है, रिलेशन। और वो ये जो इस वक्त सिचुएशन है उसमें जाहिर है कि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि जो, जैसे कि आप लोगों के रशिया के साथ बड़े गहरे अलाइज हैं, तो इंडिया जो है वो वक्तन फवक्तन इस तरह की कोशिशें करता है कि भाई ये जो रशिया के साथ अलाइज है, जाहिर है इंडिया एक बड़ा कंट्री है, एक बड़ी ताकत बन रहा है, उसके पास जो है वो हिम्मत है, ताकत है, उसको उस तरीके से नहीं कहा जा सकता अमेरिका जैसे कि हमें कहता है। इंडिया अमेरिका पे डिपेंड नहीं करता, हम तो मतलब मुकम्मल तौर पे अमेरिका पे डिपेंड करते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जिस पे हम उस पे डिपेंड करते हैं, तो हमें उनकी बात माननी भी पड़ती है। लेकिन हम चाइना पे भी डिपेंड करते हैं ना, तो चाइना पे भी अब, यानी हम तो, हमारी तो डिपेंडेंस ही है, आप जानते हैं। तो डिपेंडेंस जब होगी हर चीज में, कब किसी चीज के लिए किसी कंट्री के ऊपर, किसी के लिए किसी कंट्री के ऊपर, तो ये तो होगा, आपको बातें तो माननी पड़ेंगी। और आपके ऊपर प्रेशर्स भी आते हैं, हमारे ऊपर प्रेशर्स आते हैं। तो अब अमेरिका की तरफ से ये कहना कि चाइना के साथ जो है इतना करीब क्यों हो रहा है, तो ये तो नई बात है नहीं। जिस तरह इंडिया के रशिया के साथ, उसी तरह पाकिस्तान के चाइना के साथ। तो अब बल्कि चाइना की तरफ से तो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो और शुरू किया जा रहा है। यानी ये गवर्नमेंट जो है, ये इससे पहले जो इमरान खान थे वो कहा गया ना कि जब सी पैक तक बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया सारा कुछ। तो अब ये बात खबर सामने आ रही है कि वो इतने मिलियंस डॉलर्स या बिलियन डॉलर्स जो है वो एक और प्रोजेक्ट जो है वो देखने को आ रहा है। तो मैं नहीं समझती कि अमेरिका इसको रोक पाएगा, क्योंकि सी पैक नहीं रोक पाया ना अमेरिका। हाँ, अब उसके बाद जो कुछ होता, अब तक वो अपनी जगह पर है कि क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन और एड भी मुझे लगता है कि वो कर देगा रिस्टोर, कितनी क्या, ये हम देखेंगे कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस। लेकिन अभी तो यही चीजें सामने आ। ओके। आर्मी चीफ पाकिस्तान के आज ही लौटे हैं और लौटते ही उन्होंने शिरकत की, मैंने चेक किया। क्या 4 दिन का ट्रिप लंबा ट्रिप था? अच्छा हाँ, ये भी सही है कि वो सीपेक तो नहीं रोक पाया, और सीपेक का कर्जा इतना ज्यादा है कि चाइना की इस कब्जे से बाहर निकलना पाकिस्तान के लिए मुश्किल भी है। तो क्या डिफेंस कोऑपरेशन विद चाइना कंटिन्यूज, एंड लोन लेना अमेरिकन साइड से आईएमएफ से कंटिन्यूज? किसमें? क्या डिफेंस कॉपरेशन चाइना के साथ चलता रहेगा और लोन लेना आईएमएफ से और अमेरिकन साइड से चलता रहेगा? दो दो चीजें जो कि नॉर्थ और साउथ पोल है, पॉसिबल ऐसा लग रहा है। वो ऐसा है कि देखिए आईएमएफ के साथ तो जो कंट्रीज हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस तो ये नहीं होती है कि अगर उसके किसी कंट्री के साथ रिलेशंस हैं तो आईएमएफ कहेगा हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। ऐसा तो नहीं होता ना। हाँ, अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा होता है, चल रहा होता है, लेकिन आईएमएफ के साथ चाइना से दोस्ती भी बड़ी पुरानी है पाकिस्तान की, और आईएमएफ के साथ भी हमेशा से उस पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ऐसा हो तो आईएमएफ तो हमारे साथ होते ही, हमें कभी लेते ही ना अपने उसमें लूप में, कि तुम लोग तो चाइना से दोस्ती है, हम क्यों तुम्हारे साथ करें, हम नहीं तुम्हें तो। पाकिस्तान तो हमेशा से आईएमएफ के ऊपर है। तो इसका मतलब ये कि ये राइट। ऐसे इतने बड़े फैक्टर्स नहीं है, क्योंकि देखिए ना, एक इदारा जो कि आपको कर्ज देता है, वो फिर अगर पूरी दुनिया में ये शुरू हो जाए कि तुम्हारे इससे ताल्लुक नहीं होना चाहिए, तो फिर तो मतलब यानी वो तो उसका तो नहीं, कर्ज देना होता है ना। वो अच्छा, बोल अब भी जो, नहीं सकता, वो हाँ, बोल भी नहीं सकता क्योंकि चाइना भी उस आईएमएफ का मेंबर है, और वो बोल भी ऑफिशियली नहीं बोल सकता। क्या ये बात तो कई बार सामने आई। लेकिन हाँ, एक चीज और कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं, आज नहीं मतलब पिछले 24 घंटे में। उन्होंने तेल की कीमत बढ़ाई है, उन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनकी कीमतें बढ़ाई है। एक बिटर पिल अगेन कम्स इन। तो और पंजाब में इलेक्शन सामने खड़े हैं, ऐसा लग रहा है, एटलीस्ट ऐसा लग रहा है, अभी तक तो टले नहीं है। शाहबाज शरीफ को पता नहीं है, या शाहबाज शरीफ की मजबूरी हो चुकी है कि यार बिटर पिल देनी पड़ेगी चाहे वो हार जाए? हाँ, नहीं नहीं, उनकी तो मजबूरी है। ये तो आईएमएफ कह रहे हैं ना, यानी या तो फिर वो आईएमएफ नहीं, अब देखे ना, अभी तक हमें पैसा नहीं मिला। अभी तक तो हम्म, वो कह रहे हैं नाक रगड़ रहे हैं, लकीरें निकाल रहे हम्म, हैं। आईएमएफ ने लकीरें निकलवा दी हैं, नाक से लकीरें निकली, तो ये तो वो खुद ही कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वो क्या करें, वो उनको पता है। अब यही तो सबसे बड़ी मुश्किल है गवर्नमेंट के सामने, कि जहां एक तरफ टेबल टॉक हो रही है कि जनाब, अब खबर तो ये आ रही थी कि सितंबर में शायद गवर्नमेंट जो है उसी ने कुछ रिकमेंडेशन ऐसी आई हैं कि ठीक है, अगर अब डायलॉग बैठे हैं तो डायलॉग पे कुछ न तो लेन देन होगा ना, लो और दो होगा। तो जहां पीटीआई इमरान खान ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पर नहीं, फटाफट आप असेंबली तोड़ें और इलेक्शन अनाउंस करें और करवाएं,
तो वहीं पर उनकी तरफ से फिर थोड़ा सा वो पीछे हटे और कहा कि चलें अक्टूबर में नहीं, अक्टूबर की डेट है ना, तो चलें सितंबर में करवा लेते हैं। तो बेशक इलेक्शन आपके अगर दिसंबर में भी होने हो, अक्टूबर में भी होने हो, तब भी इस साल में आप जो भी स्टेप्स, ये गवर्नमेंट जब से आई है इसने जो जो कुछ किया है वो IMF के कहने पर किया है, लेकिन हुकूमत को ये मालूम है कि जितनी ज्यादा महंगाई है, जितनी इन्फ्लेशन हुई है, जिसमें उनका फॉल्ट नहीं है, ये बात भी अपनी जगह पर, लेकिन आवाम जब महंगाई तले पिस रही होती है और उनके सामने इमरान खान जैसा एक लीडर खड़ा होता है जो डेली बेसिस पे उनको बता रहा होता है कि देखो ये हुकूमत तुम्हारे साथ क्या कर रही है, तो फिर ये बात अपनी जगह पर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हुकूमत के लिए बड़ा कड़ा वक्त है। और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि अब आगे इलेक्शन है, तो जब इतनी महंगाई वो कर रहे हैं तो वोट कौन देगा उनको, हालांकि उनका वो नहीं है इसमें हाथ कोई, लेकिन फिर भी इसका असर उनके ऊपर पड़ेगा। अच्छा, और ऐसी कंडीशंस में भी DGISPR ने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इंडिया में घुस सकते हैं अगर हमें बदला लेना हुआ तो। मतलब क्या कहीं कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही? एक तरफ से एग्रेसिव स्टैंड दिख रहा है, एक तरफ से पैसा नहीं है। ये मैं इसको अपने टर्म में बोलूं तो कहीं न कहीं देयर इज फेलियर इन द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस एजेंसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कहीं ऐसा आपको लग रहा है कि ये अलग चल रहा है, वो अलग चल रहा है, या वो सही है? जो जो अटकल है आपके लाहौर वाले जर्नलिस्ट, आप भी लाहौर से हैं, लेकिन दूसरे लाहौर के जर्नलिस्ट, आप ऐसी बातें नहीं बोलती, दूसरे लाहौर के जर्नलिस्ट फोन पे बता रहे हैं कि यार आर्मी टेक ओवर हो सकता है। नहीं, मुझसे आपने पूछा नहीं तो मैंने नहीं बताया। आप मुझसे पूछेंगे कि आर्मी टेक ओवर हो सकता ही नहीं, तो तब मैं बात का जवाब दूंगा। मैं अपने प्रोग्राम्स में तो मैं कह चुकी हूँ। वो बात ये है, ऐसे मुल्क में जहां पर बार बार होता रहा हो, 11-11 साल डिक्टेटरशिप रही हो, वहां पे कोई भी बंदा ये बात कैसे कह सकता है कि आर्मी का coup नहीं, अब नहीं होगा कभी, नहीं अब कभी ऐसा नहीं होगा। ये आर्मी तो कह रही है, यानी वो तो कह सकते हैं अगर उनका स्टैंड ये एस्टेब्लिशमेंट के जी अब मदाखलत नहीं होगी, वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी ये तो सोचा जाता है कि देखते हैं अब होता है या नहीं होता। बात ये बात यह है कि इसको तो ऑप्शन आउट कभी भी नहीं किया जा सकता। हाँ, देखते हैं कि अगर अगले 20 साल तक ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर हम हमारे अंदर ये बोलने की हिम्मत आएगी कि हम कहेंगे नहीं नहीं अब नहीं हो सकता। लेकिन अभी तो देखे ना कितना, अभी कोई ज्यादा तो ऐसा हुआ नहीं जो कुछ हो। अच्छा, और फिर जो कुछ हो रहा है उसके दरमियान में भी कहते हैं इसमें ये हुआ है, इनको लाके बिठाने वाले ये हैं वगैरह, ये सब कुछ चलता रहा। बात पता क्या है कि जो वो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं ना कि घुसकर मारेंगे इंडिया के, ये DGSPR की तरफ से जो कहा गया वो उसके पीछे कहा जा रहा है कि बहुत सारी लॉजिक्स हैं। और उसमें आपको पता है कि जनरल बाजवा की कुछ इस तरह की स्टेटमेंट्स के ऊपर कुछ जर्नलिस्टों ने आकर उसके ऊपर एक स्टोरी ब्रेक की। वो सब कुछ पहले से पता है सबको। जब इंडिया बीच पाकिस्तान के बीच ये डायलॉग चल रहा था जनरल बाजवा के दौर में, और LOC पर जब सीज फायर हुआ उसके पर हमने प्रोग्राम्स भी किए, उस वक्त जब जर्नलिस्ट उनसे जिस मुलाकात का जिक्र हुआ, जब वो जर्नलिस्ट उनसे मुलाकात करने के लिए गए थे, जिस वक्त वो मीटिंग हुई थी, उसके फौरन बाद मैंने उसके पर प्रोग्राम्स किया था कि ये बातें। लेकिन अब एक बड़ी स्टोरी क्योंकि उसको बना के ब्रेक किया गया, तो जाहिर है कि उसको, मुझे लगता है कि वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए, कि देखना दुनिया की किसी भी मुल्क की आर्मी को आप ले, उसके बारे में अगर कोई ऐसी बातें इस तरीके से डिस्कस होंगी पूरी दुनिया के मीडिया में कि ये तो ये हो गया कि इनके टैंक भी नहीं चल रहे, इनके पास तेल भी नहीं है, इनके पास तो ये नहीं है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो फिर उसका वो आएगा ना आपका रिस्पॉन्स। राइट, राइट। आपका थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम लग रही है मैम मुझे, बट स्टिल आई विल वेट फॉर योर नेटवर्क टू कम बैक। और जहां तक बात ये कि ठीक है, ये बात बाजवा साहब ने बोली थी जो कि शायद पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान को बुरी लगी और लगनी भी चाहिए। ऐसी चीज जिसके लिए पाकिस्तान के लोग टैक्सेस देते हैं, तो लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को बुरी लगी, नो डाउट अबाउट, लगनी चाहिए थी। जनरल बाजवा का स्टेटमेंट क्यों दिया गया मुझे भी नहीं समझ में आया, थोड़ा सा गड़बड़ स्टेटमेंट था। और अगर बोला भी था जनरल बाजवा ने तो हामिद मीर ने क्यों बोला, उसको रिपीट किया। उन्होंने, जनरल बाजवा ने 4 आदमियों के सामने बोला, इन्होंने 4 लाख के सामने बोल दिया। दैट्स वेरी सीरियस। हामिद मीर से भी ये क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि आपने इस टाइम पे क्यों बोला। क्या और अगर कोई किसी आदमी के, रोहित शर्मा बोलने में कोई वो बात नहीं है, लेकिन सिर्फ वो हैरान साहब इस बात पर हो रहे हैं कि उस वक्त इमरान खान भी जो अब ये कह रहे हैं कि मैं अगर वो बता दूं तो तहलका मच जाए, तो ये इसमें तो आप भी शामिल होते हैं कि उसको क्यों नहीं बताया। जर्नलिस्टों पर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती
वो कहीं हमारी मर्जी हमने उस वक्त बताया, अभी बता दिया, आप क्या कर लेंगे? उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी है। हाँ ठीक है, Right. उसको कर सकते, तनकीद कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था वो ये कह रहा है कि इतनी बड़ी बात है और मैंने नहीं बताई, तहलका मच जाएगा, तो तुम तो बीच में शामिल हो फिर, कि तुमने क्यों नहीं ये बात उस वक्त बताई? इमरान खान की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। इमरान खान तो बोलते थे कि अगर मेरा आर्मी चीफ मुझसे पूछे बिना करगिल में आर्मी भेज देता मैं उसे सैक कर देता। आज पता नहीं क्या क्या रोते फिर रहे हैं कि आर्मी चीफ ये कर रहा था, तो सैक क्यों नहीं किया उन्होंने? उन्होंने तो एक और बात कही है अभी, उन्होंने ये भी कहा है कि मैं दोबारा पावर में आकर आर्मी के अंदर जो करप्शन है वो खत्म करूं। दोबारा निकल जाएंगे इस चक्कर में तो उनको उनको बता देना। सवाल ये सवाल ये है कि पहले आपने ऐसा क्यों नहीं किया और कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की, अब दोबारा आने के लिए अब ये बात कर रहे हैं। नहीं, उनको एक चीज और बता देना, वो कमरा जिसमें जुल्फिकार अली भुट्टो को रखा गया था वो खाली है आज भी। बता देना अच्छी तरह से कि भाई ये ना करना कि कोई एक नया ऑक्यूपेंट मिल जाए उसको। ये गलती अगर इमरान खान करने की कोशिश करेंगे और उसमें मारने से पहले इतनी सारी चुपकलियां छोड़ दी जाएंगी कि आप कंट्री छोड़ के भाग जाए, ये भी अच्छा, प्रॉब्लम है। आपको भी पता है कि वो डरते हैं नहीं, छिपकली से। ये तो जरदारी साहब का स्टेटमेंट था, मैंने वो स्टेटमेंट सुना था, वो डरते हैं छिपकलियों से, ऐसा पता लगता है। अच्छा, एक चीज और पूछना चाहूंगा फाइनली। इमरान खान साहब वो कर क्या रहे हैं आजकल? उनकी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो क्या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में ही लगी रहेगी? और इलेक्शन से गवर्नमेंट डर क्यों रही है? गवर्नमेंट डर किस लिए रही है तो आपने खुद बता दिया, इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा है, इतना जो कुछ हुआ है इस एक साल के दौरान। आईएमएफ देखे ना, इमरान खान तो आईएमएफ के प्लान में तो वही गए थे ना, तो उसके हम्म। बाद नई गवर्नमेंट आई, तो वो जब वो प्लान हुआ है तो उसके बाद से देख लेना पूरा एक साल के अंदर महंगाई क्या क्या तूफान मचा है। तो उसमें तो एक तो ये भी बात कि इमरान खान ये कहते हैं कि उनकी मकबूलियत बहुत ज्यादा है और वो जीत जाएंगे इलेक्शन। देखिए ना, कोई पार्टी अगर ये समझती है कि उसकी इतनी पॉपुलैरिटी इस वक्त इतना पीक पर है कि वो जीत जाएगी इलेक्शन, क्लीन स्वीप करेगी, तो वही पार्टी जो है वो हंगामा करती है फौरी इलेक्शन करवाओ। इससे तो यही हम्म। लग रहा है कि इमरान खान को यकीन है। तो इस बात पर जो हुकूमत है वो ये कह रही है कि हमने तो आकर, एक तो पहले जो है वो पॉपुलैरिटी की उनकी बात की जा रही है, दूसरा हम आए हैं तो हमने आईएमएफ की वजह से क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, तो अवाम वैसे ही खिलाफ हो गई है, तो इस बिना पर डरेंगे तो सही, जाहिर है कि ये डर तो है। लेकिन जो इलेक्शन है वो देखिए अगर अक्टूबर में भी होते हैं, पता नहीं, अभी हम ना जो पाकिस्तान के हालात हैं वो हर लम्हा बदलते हैं, और जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पर इतने बहुत सारे फैक्टर्स हैं और एलिमेंट्स हैं कि हम किसी भी चीज के बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकते। अगर तो ये अनाउंस हो भी जाए कि अक्टूबर में इलेक्शन है, तो फिर हम अक्टूबर तक देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि अक्टूबर तक फिर इलेक्शन होंगे, नहीं होंगे, अगर होंगे तो कौन कौन सी पार्टी उसमें शामिल हो रही होगी, कौन से जो पॉलिटिशियंस हैं उसमें से उनको निकाल दिया जाएगा, ये क्या होगा, ये हमें उस वक्त नजर आएगा, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ओके। और फाइनल क्वेश्चन के आपको कहीं कहीं अगले 2 महीने 3 महीने में, खबर तो ये आ रही थी कि ईद के आसपास हो जाना चाहिए, 2 महीने में 3 महीने में गेट नंबर 4 से कुछ हरकतें होती दिख रही? मैंने ये जो साथ देखिए, मैंने आपको वही बात की कि हतमी बात तो कुछ नहीं कही जा सकती, उस तरफ से जो है हालात ऐसे हैं कि वो क्या मतलब क्या करेंगे आप। कहने का मकसद ये कि नजर तो ऐसे ही आता है, आप जानते हैं कि इसके लिए जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो वो तो पैसे की जरूरत होती है ना, तो पैसा तो अभी है नहीं हमारे पास, तो वो कशकोली पकड़ना है, तो वो वजीर आजम से लेकर खुद पकड़ लेंगे, पहले ही पकड़ा हुआ है। जब चीजें चाहिए थी पहले भी आर्मी चीफ जनरल बाजवा की तरफ से वो क्या कहा गया, फोन किया गया था अमेरिका, क्या मैं प्लान करूं, अभी भी जब आर्मी चीफ जो चाइना गए हैं या दूसरी जगहों पे गए हैं तो जाहिर है कि वहां पे कर्जों की भी बातें शातें तो, यानी जब यहाँ से अथॉरिटीज जाती हैं तो होती है ना कि भाई ये कर दें वो कर दें, खैर चाइना तो पहले कर्जा दे भी चुका है, लेकिन तो क्या करेंगे आकर वो, और लेकिन मैं आपको फिर ये बात कर रही हूँ इसको हम कैसे बयान कर सकते हैं कि यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। राइट। एक 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 हाँ, सीनियर एनालिस्ट जो पाकिस्तान के हैं उनसे मेरी बात हो रही थी फोन पे, हालांकि उन्होंने अनऑफिशियली ही बताया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये जनरल साहब गए हुए हैं चाइना, कहीं अपने फ्यूचर प्लान के लिए वो वहां से जिसे बोलते हैं लेजिटिमेसी लेने तो नहीं गए? तो उन्होंने सिर्फ नहीं एक चीज बोली, रोहित। नहीं, क्या? वो अमेरिका जाना पड़ता है, जो वो जो मत। इस तरह का होता है तो उसके लिए जो है वो हमारा पास्ट हमें ये बताता है, हिस्ट्री बताती है कि हमारे कई ऐसे जो डिक्टेटर बने उनको पहले अमेरिका जाना पड़ा,
वहां से अप्रूवल लेना पड़ी, उस तरफ से भी ये ख्वाहिश थी कि हाँ ऐसा हो जाए, उनके भी ये फेवर में बात होती है तो फिर वो यस करते हैं, उसके लिए चाइना नहीं जाना पड़ता। हो सकता है अब कुछ डायनामिक्स चेंज हो गई और चाइना जाना पड़ता हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन अभी तक तो यही होता रहा। अभी तक ये होता है। मुझे मुझे उन जनाब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली जो कि शायद मुझे मुझे एक्सेप्ट होने पे मजबूर होना पड़ा। मैं जनरली दूसरे की बात को मतलब पूरा सोच समझ के ही एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये बात मैंने सीधे मान ली। उन्होंने ये बोला कि चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो पब्लिक के बीच में हैं और चाइना बिल्कुल नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में पब्लिक ओपिनियन ये बन जाए कि चाइना आर्मी की डिक्टेटरशिप्स को सपोर्ट करता है। तो इसलिए वो चाइना कभी भी ऐसी लेजिटिमेसी को नहीं देगा इस चीज को, क्योंकि वो चाइना खुद बैक होम एक डिक्टेटरशिप है। वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तानी आवाम ये सोचे कि हमें चाइना बना रहा है, पाकिस्तान को चाइना बनाया जा रहा है चाइना की तरफ से। क्या आप इस बात से एग्री कर रही हैं? देखिए, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है क्योंकि मैंने ये स्टेटमेंट देखी नहीं है जो आप उनकी बता रहे हैं। लेकिन जो इस वक़्त पाकिस्तान में जितनी बड़ी तादाद ये चाहती है कि क्योंकि पीटीआई ये समझती है कि अगर उनको नहीं आने दिया जा रहा तो अच्छा माशाल्लाह लग जाए, और माशाल्लाह लगवाने की इतनी कोशिशें हो चुकी हैं कि आपने सुनी जो अभी वीडियोज़ ऑडियोज़ लीक हुई हम्म हैं जज के खानदान की हम्म एलिजिडली। हम्म ये तो खवातीन तक ये बातें कर रही हैं कि अच्छा माशाल्लाह ये भी नहीं आ रहे, कमबख्ती मारे ये भी नहीं आ रहे, ये आ जाए। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक़्त जो पॉलिटिकल टर्मॉइल है इसमें, तो उसमें वो पार्टी के जो कह रही है कि अगर हम जो है एहतसाब करेंगे, तो वो कह रहे हैं कि अच्छा है आ ही जाएँ। अगर हमने नहीं आना तो फिर ये आ जाएँ। ये आ जाए, सही बात है। और इसी तरीके का एटमॉस्फेयर होता है जब आर्मी टेक ओवर होता है। और हम खैर, एलिमेंट होते हैं। ऐसा ना हो, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी रहे। लेकिन उम्मीद है आगे देखते हैं आलिया मैम क्या होगा, वो ओनली द फ्यूचर विल टेल। बट देन आपकी एनालिसिस मैंने कम ही गलत देखी है, जो हो देखा जाए। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग, और उम्मीद है जल्दी एक डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट मैम, धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।